आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिकल टेक्निकल में। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि गैसों का लिक्विफिकेशन कैसे करते हैं। आज मैं इस लेक्चर में कैलोज मेथड बताने वाला हूँ। इससे हाई प्योरिटी ऑक्सीजन प्राप्त करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। साइकिल फॉर प्रोड्यूसिंग हाई प्योरिटी ऑक्सीजन। इसका मतलब ये है कि हम हाई क्वालिटी की ऑक्सीजन इस मेथड से प्राप्त करने वाले हैं। ठीक है, तो हाई प्योरिटी की ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए कैलोज मेथड प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। कैलोज एंड लिंडे फ्रैंकल मेथड में मेन डिफरेंस यह है। अब कैलोज मेथड में और लिंडे फ्रैंकल मेथड्स में डिफरेंस क्या है वो देखते हैं कि इसमें रिसिप्रोकेटिंग और रिवर्सिंग हीट एक्सचेंजर का यूज होता है। लिंडे फ्रैंकल मेथड्स में रिवर्सिबल हीट एक्सचेंजर का यूज होता है और कैलोज मेथड में रेक्यूपरेटिव मेथड्स का प्रयोग होता है। यह मुख्यतः रूप से कॉन्सेंट्रिक ट्रिपल ट्यूब डिजाइन द्वारा निर्मित होते हैं तथा इससे उच्च शुद्धता की ऑक्सीजन इनर ट्यूब में प्रवेश करती है। यह इनर ट्यूब कमी आने वाली वायु के संपर्क में नहीं आती है। रिवर्सिंग प्रिंसिपल का यूज आने वाली वायु से CO2 व H2O को रिमूव करना होता है। सबसे मेन पॉइंट इसमें है कि हमें वायु और कार्बन डाइऑक्साइड और जल को रिमूव करना होता है। ठीक है, ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन। अब इसका प्रोसेसिंग देखते हैं। प्रोसेसिंग हाई प्योरिटी की ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए कैलोज मेथड का उपयोग किया जाता है। इसमें सर्वप्रथम हम एयर को सक्शन फिल्टर से पास कराते हैं। पुनः इसे फीड एयर में कंप्रेसर से कंप्रेस कर देते हैं और 5.2 ATM पर गेज तक इस मेथड से नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों प्राप्त की जाती हैं। मतलब इस मेथड से नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों प्राप्त की जाती हैं। एयर को कंप्रेस करने के लिए एयर हॉट हो जाती है। मतलब एयर को कंप्रेस करते हैं तो एयर हॉट हो जाती है। एयर को ठंडा करने के लिए कूलर में ले जाते हैं। जब एयर हॉट हो जाएगी तो उसको हम कूलर में ले जाएंगे। कूलर में ले जाने के बाद अब हम कोल्ड एयर से को रिवर्सिंग हीट एक्सचेंजर से लोअर फ्रंटल कॉलम में ले जाते हैं। जहाँ पर पूरे लिक्विड नाइट्रोजन एट द टॉप एंड ऑक्सीजन रिच लिक्विड एट बेस गैथड्स। मतलब इसका है कि जब लिक्विड नाइट्रोजन होगी उसको हम ऑक्सीजन हाई क्वालिटी ऑक्सीजन के पास वो भी लिक्विड होगी, दोनों के बेस पर ले जाएंगे। दोनों के बेस पर हो जाते हैं। मतलब कि ये नाइट्रोजन भी लिक्विड होती है और ऑक्सीजन भी लिक्विड हो जाती है। एक ही बेस पर दोनों हो जाते हैं। एट बेस ऑक्सीजन की स्ट्रीम को सब कॉलम में डालते हैं। ऊपर कॉलम में एक्सपेंड करने से पहले ऑक्सीजन रिच फ्रंकल को सिलिका गेल ट्रॉप से पास करते हैं। तो दोस्तों, हमने प्रोसेसिंग पढ़ा था। अब हम इसका चित्र देख लेते हैं। इसके चित्र में कैसे कैसे इसमें प्रोसेसिंग होता है वो हम देखते हैं। तो चलते हैं हम। जैसा कि हमने देखा था जब हम गैस को सक्शन फिल्टर में प्रवेश कराया था, तो जहाँ पर देख लिए सक्शन
फिल्टर में प्रवेश कराया जा रहा है गैस को, ठीक है। सक्शन फिल्टर में प्रवेश कराया जा रहा है। फिर उसके बाद आफ्टर कूलर के बाद फिर देखते हैं इधर लिक्विड ऑक्सीजन स्टोरेज। इसमें लिक्विड ऑक्सीजन स्टोरेज ये प्रोसेसिंग पूरा ऐसे ही चलता रहता है। फिर उसके बाद रिवर्सिंग हीट एक्सचेंजर में डालते हैं। फिर कोल्ड एयर प्राप्त करते हैं। कोल्ड एयर के बाद गैल ड्रॉप में डालते हैं। फिर लोअर कॉलम में भेजते हैं। ऐसे करके हमारा पूरा प्रोसेसिंग चलता रहता है। तो दोस्तों आप वीडियो को पुश करके आप इस चित्र को समझ सकते हैं अच्छे से, बेहतरीन तरीके से। ये है हमारा पूरा चित्र है पूरे प्रोसेसिंग का। तो आप देख के समझ लीजिएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ये वीडियो कैसा है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जैसे कि हमारे चैनल पर कोई भी अपडेट आए तो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। ओके, धन्यवाद। और आपने जो भी पिछले लेक्चर को नहीं देखा है तो इस डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो आप जा कर के उन लेक्चरों को ज़रूर देखें, जैसा कि आपको और ही अच्छे से समझ आ सके। अन्यथा इस लेक्चर में थोड़ा कुछ समझ आएगा और पूरा समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप उन लेक्चरों को ज़रूर देखें।